मैंने कभी नहीं देखी मैम। हाँ। मुझे देख करके लग रहा कि बाबा साहब को तो बहुत लोग पसंद करते हैं और बाबा साहब के जन्मदिन के लिए पसंद ही करते हैं कि उनके विचारों पे भी चलते हैं नहीं लोग? मैम, उनके विचारों में भी चलते हैं। इतनी भीड़ देखने के बाद में तो मुझे एकदम आज तो हाँ। मैं बहुत चक्कर रह गया कि बाबा साहब को इतने लोग पसंद करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा। बाबा साहब की सीरियल देखते हो? हाँ देखता हूँ। क्या देखते हो सीरियल में? सीरियल में वो संघर्ष करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं हाँ। और उनके पापा का नाम रामजी सतपाल है और उनकी मम्मी का नाम बीमा में आपके जो है कि बाबा साहब की तस्वीर है या देवी देवताओं की? बाबा साहब की भी है, देवी देवता की भी है। देवी देवताओं की भी है, तो किसको आप मानते हो? सबको जी सर, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है इसका कि एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ जो है कि देवी देवताओं? बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे या देवी देवताओं की? बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे। फिर जो उनकी तस्वीर है देवी देवताओं की, उनको क्या करेंगे? नहीं, बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे और उनसे तो हम दूर ही हो बाबा साहब के नाम पर तो मैं जान की कुर्बानी भी लगा सकता हूँ। जी हाँ, मैंने मेरा समाज भी लगा चाहिए। मेरा ये कहना कि शिक्षा वो चीज है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाटेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली के पार्लियामेंट पर और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाबा साहब की जयंती पर यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब को नमन करने, पुष्प चढ़ाकर उनको याद कर रहे हैं। जी सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से आया हूँ और बाबा साहब के बारे में मैम मैं काफी समय से जानता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी मैम। हाँ। मुझे देख करके लग रहा कि बाबा साहब को तो बहुत लोग पसंद करते हैं और बाबा साहब के जन्मदिन के लिए पसंद ही करते हैं कि उनके विचारों पे भी चलते हैं नहीं लोग? मैम, उनके विचारों में भी चलते हैं। इतनी भीड़ देखने के बाद में तो मुझे एकदम आज तो हाँ। मैं बहुत चक्कर रह गया कि बाबा साहब को इतने लोग पसंद करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सोचता था गांव के अंदर छोटी मोटी उनकी जन्मदिन मनाते हैं और विशाल भव्य रैली इतनी पहली बार देखी है। और मेरे बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है। उनका सीरियल देखते हैं बाबा साहब का। अच्छा। बाबा साहब का एक सीरियल आ रहा है टीवी पर, NTV पे, G5 पे देखते हैं, तो बच्चों को उनके बारे में बहुत मतलब अच्छा लगता है सुन करके। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निशांत है। कितने में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ। घर में कौन है, मम्मी पापा और कौन है? मम्मी पापा और मेरे बाबा हैं। हाँ? कितने भाई बहन हो? एक ही है। अकेले हो? नहीं दीदी। अच्छा, दो दीदी भी है। हाँ। तो बाबा साहब की सीरियल देखते हो? हाँ देखता हूँ। क्या देखते हो सीरियल में? सीरियल में वो संघर्ष करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं हाँ। और उनके पापा का नाम रामजी सतपाल है और उनकी मम्मी का नाम बीमा बाई था। अब उनकी एक नई मम्मी बनी थी क्योंकि उनकी पहली मम्मी मर गई थी, तो उनका नाम था बीमा बाई। बीमा बाई नहीं। वो सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं। बोलो वो सौतेली माँ चल रही है वो। हाँ जी, हाँ। आज यहाँ पर बाबा साहब को जो है कि जयंती मनाने आए हो, बाबा साहब को नमन करने, क्या कहोगे? हाँ, जो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग भी तो टीवी देखते होंगे। हाँ। तो क्या कहोगे उनके लिए? उनको बाबा साहब का सीरियल देखना चाहिए या और कुछ? देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? उनका सीरियल देखना चाहिए। बाबा साहब का? हाँ। बाबा साहेब का सीरियल देखने से उनके अंदर क्या आएगा? एजुकेशन, संघर्ष करने का। क्या नाम है? अंशिका। अंशिका नाम है। क्या कहना चाहोगी आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने आए? उन्होंने संघर्ष किया था और लड़कियों के बारे में, लड़कियों को पढ़ने के लिए भी कहा था, तो आज मैं बड़े होकर पढ़ पा रही हूँ बाबा साहब की वजह से। हाँ, बाबा साहब की वजह से। आपको पता है कि बाबा साहब की वजह से अधिकार मिला आपको पढ़ने का? हाँ। 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 अच्छा। कितने में पढ़ाई करते? 7th में। बोलेंगे कुछ? हाँ लाओ मैं। घर में आपके जो है कि बाबा साहब की तस्वीर है या देवी देवताओं की? बाबा साहब की भी है, देवी देवता की भी है। देवी देवताओं की भी है, तो किसको आप मानते हो? सबको मानती हूँ, बाबा साहब को भी मानती हूँ। हाँ। हाँ। तो फिर बाबा साहब की जब तस्वीर है आपके घर में, मूर्ति है, तो फिर देवी देवताओं की मूर्ति, क्योंकि बाबा साहब जो है कि उनके विरोध में थे, तो आप देवी देवताओं की भी फोटो वहाँ पर लगा रखी है, क्यों?
मेरे पापा मम्मी ने लगा रखी है। जी मैं पापा से भी बात करूंगी। जी सर, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है इसका कि एक तरफ बाबा साहेब की तस्वीर है, दूसरी तरफ जो है कि देवी देवताओं की। मैम उन बाबा साहब के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी पहले। अभी बाबा साहब के बारे में हम देख करके जागरूक हुए हैं, टीवी में देख करके सुन करके। तो बच्चों भी इतने जानकारी नहीं है अभी। जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं तो धीरे धीरे हम बाबा साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे अब, केवल बाबा साहेब की तस्वीर रखेंगे या देवी देवताओं की? मैम बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे। फिर जो उनकी तस्वीर है देवी देवताओं की, उनको क्या करेंगे? नहीं, बाबा साहब की तस्वीर रखेंगे और उनसे तो हम दूर ही हो जाएंगे मैम। तो आप देख सकते हैं कि जब तक लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त थे, तब तक तो देवी देवताओं की बात करें तो लोग तस्वीर को रखते थे और पूजा पाठ में लिप्त रहते थे। जहां बाबा साहेब को उनके संघर्ष के बारे में उनको पता चलता है, वहीं पर उन्होंने पाखंडवाद, अंधविश्वास को दरकिनार करते हुए परम पूज्य बाबा साहेब के पद चिन्हों पर और उनके संघर्षों पर, जो उनका संघर्ष था, उनके विचारों पे चलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे साथ है, मैं उनसे भी बात करूंगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज ये जयंती बाबा साहेब की, उसके उपलक्ष्य में क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह गौतम। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और प्रेजेंट टाइम में बदरपुर क्षेत्र में रहता हूँ। अच्छा, बदरपुर से आप यहाँ जी, से? मैं बदरपुर से यहाँ आया हूँ। आप इतने बुजुर्ग में एज में हैं और बदरपुर से यहाँ आए हैं, तो आपके पैरों में दर्द नहीं हुआ? नहीं, बाबा साहब के नाम पर तो मैं जान की कुर्बानी भी लगा सकता हूँ। जी हाँ, मैं नहीं, मेरा समाज भी लगा सकता है। और मैं सबसे पहले तो अपने समस्त सभी देशवासियों को आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और मेरा सबसे प्रयास है कि जितने भी हमारे दलित समाज के SC ST OBC के जो भी गार्जियंस परिवार हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। एक बार को चाहे भले उनके पैरों में जूती ना हो, लेकिन बच्चों के हाथों में बुक जरूर हो, जब भी हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये अंधकार और अंधविश्वास का जो सपना है, ये तभी खत्म हो सकता है जब घर घर में शिक्षा पहुंचेगी, तो बाबा साहब का पूरा सपना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान की। और भी हमारे साथ है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। कहाँ से आए? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए। क्या कहना चाहेंगे आज? कहना ये चाहता हूँ कि ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, पैरों में जूते ना हो, लेकिन उनके हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। मेरा ये कहना कि शिक्षा वो चीज है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाटेगा। लेकिन बाबा साहेब शिक्षा की ओर जो है कि ज्यादा तरजीह थे, शिक्षा को लेकर जो बाबा साहेब शिक्षा को लेकर काम किए थे। और शिक्षित, उनका 3 संघर्ष था: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिस तरह से शिक्षा की बात करें, लेकिन शिक्षा को लोग बढ़ तो रहे, लेकिन अंधविश्वास में भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि अभी हमारे समाज इतना जागरूक नहीं है, लेकिन गाँव में थोड़ा कमी है। शहरों में तो बहुत हो गए हैं, लेकिन हमें जागरूक करने की जरूरत है लोगों को। तो अभी पुराने हमारे बड़े बूढ़े हैं, अभी वो जागरूक नहीं है। नई पीढ़ी है जो वो जागरूक हो रही है।